नमस्कार, इंडिया टीवी के इस चुनावी मंच पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना शर्मा और इस वक्त एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रोहन गुप्ता जी। अब बीजेपी का हिस्सा बन चुके हैं, कांग्रेस का हिस्सा लंबे वक्त तक रहे हैं। बीजेपी में आकर कैसा लग रहा है? अब तो थोड़ा समय हुआ है, पर एटलीस्ट खुला महसूस कर रहा हूँ कि अपनी बातों को रख पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं दिल में जो चीजें थी वो छिपा के, क्योंकि एक जिम्मेदारी थी 15 साल तक, तो दिल पे जो बोझ था वो नहीं है। एटलीस्ट दिल की बात कर सकता हूँ, देश की बात कर सकता हूँ, देश के लोगों की बात कर सकता हूँ। तो अभी तक ये एक्सपीरियंस है। तो मतलब कांग्रेस में ना दिल की बात हो पाती थी, ना लोगों की, ना देश की, किसी की बात नहीं हो पाती थी। बात किसकी होती थी फिर? देखिए, मुझे लगता है बात नेताओं की होती थी। बात जो होती थी कहीं पे भी जनता सेंटर में नहीं थी या कार्यकर्ता सेंटर में नहीं थे। जो भी निर्णय होते थे सारे, अगर कांग्रेस पार्टी के वर्करों को आप पूछें, जो भी बड़े निर्णय होते थे कि आप इस पे आपकी क्या राय है, 100% वर्कर आपको यही कहेंगे ये कौन बोलता है, ये कौन सोचता है। सनातन के ऊपर की बात हो के चुप रहना है, राम मंदिर वाले मुद्दे की बात हो, ईवीएम के विरोध की बात हो, बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों को गाली देने की बात हो, ये सारे मुद्दे पे देखिए, कार्यकर्ता हो या प्रवक्ता हो, हम सबकी जिम्मेदारी के फ्रंटलाइन वर्कर की तरह है। हमको जनता को फेस करना है। अगर आप वो फीडबैक को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, और आज भी क्या हो रहा है, आज जो अभी ये नया शगुफा छेड़ दिया गया वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का, जिस प्रकार से सैम पित्रोड़ा ने कहा, आप क्या देश को कहना चाह रहे हैं? देखिए, देश को तुष्टीकरण की नहीं, देश को सशक्तिकरण की जरूरत है। हर भारतीय के सशक्तिकरण की जरूरत है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से एक लेफ्टिस्ट माइंडसेट का शिकार होके कांग्रेस पार्टी, जिसको देश की जनता ने मेजोरिटी टाइम शासन दिया, बिल्कुल अपने मुख्य मुद्दे से भटक चुकी है, विचारधारा से भटक चुकी है। और इसीलिए जब 15 साल के कार्यकाल के बाद पार्टी छोड़ना पड़ा, दुखी मन से छोड़ा, पर आज लग रहा है कि महसूस कर रहे हैं कि एटलीस्ट देश की बात तो कर पा रहे हैं। अपनी आवाज को रोंद के राजनीति नहीं हो सकती है। गौरव वल्लभ जी से मेरी बात हुई अभी, और उनका कहना था कि आप पार्टी वर्कर्स को तो छोड़िए जमीन पर, लेकिन प्रत्याशियों की कमी पड़ गई है। कांग्रेस को टोटे पड़ गए हैं प्रत्याशियों के, उम्मीदवार नहीं है उनके पास खड़ा करने के लिए। देखिए, मैंने आपको कहा कि पार्टी वर्कर हो या पार्टी प्रवक्ता हो या आपका कैंडिडेट की बात करें, दे आर ऑल फ्रंटलाइन वर्कर्स, राइट। जनता के पास जब वोट मांगने जाएंगे, जनता एक ही सवाल पूछेगी कि आपको सनातन के विरोध पे चुप रहने के लिए किसने बोला। आप जवाब क्या देंगे? जो राम मंदिर आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत हम उसका स्वीकार करते हैं, आप उसके इनॉग्रेशन में नहीं जाते, आप जनता को जवाब क्या देंगे? जवाब क्या देंगे? सवाल जो जनता के सवाल हैं। अगर आपने अपना मुखी मोड़ लिया है, ठीक है, आप यहां पे बैठ के, दिल्ली में बैठ के अपनी नीतियां बना सकते हैं, पर जनता के पास जब जाने की बात आएगी, जिस आदमी को जाना है उसको अपने अंतरात्मा पे पत्थर रख के जाना पड़ेगा। वो सबके लिए करना आसान नहीं है। तो क्या लगता है, इतनी न्याय यात्राएं निकाली गई, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, और जिस तरीके से राहुल गांधी के कामकाज को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश हो रही है, पर हो नहीं पा रहा है कांग्रेस से, कौन सी वैसी वजह हैं जो कांग्रेस के पतन की वजह बन गई है? देखिए, मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने इसीलिए शासन में रखा कि एक सेंट्रल माइंडसेट था, ना लेफ्ट ना राइट, हमेशा सबको लेके साथ में चलने की बात थी, एक विश्वास था, राष्ट्रवाद की बात होती थी। ये एक सेंट्रल विचारधारा थी पार्टी की, जिसके कारण पार्टी को ज्यादा अधिकतर समय तक शासन करने का मौका मिला। पर पिछले कुछ सालों से आप देखिए, दोनों मुद्दे पे, मैं राष्ट्रवाद की बात पे इसलिए आऊंगा कि जिस आम आदमी पार्टी को हम लोग खुद ही खालिस्तानी होकर करके कोसते थे, आज उनको बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी निकल पड़ी है। आज उनके मुख्यमंत्री पंजाब में आज कहते हैं कांग्रेस अच्छी थी, कांग्रेस तो भ्रष्टाचारी है, उसके साथ आप खड़े हैं। ऐसी कौन सी विडंबना है? देखिए, विचारधारा के साथ आप ये कहेंगे कि अलायंस अलाउड है, जनता करेगी अलाउ, पर आप बेसिक विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज करके जनता के सामने जाएंगे, जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। मुझे एक चीज बताइए, जब दानिश अली के साथ में संसद में कुछ हुआ, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, उनको गले लगाया, उसी समय पे जब सनातन का इतना अपमान हुआ, क्या कांग्रेस पार्टी को चुप रहना चाहिए? कौन सी विचारधारा की आप बात कर रहे हैं? अभी एक बच्ची कर्नाटक में, कांग्रेस के वर्कर की बच्ची नेहा, इतनी बड़ी घटना हुई, आप हर जगह पे महिला की बात कर रहे हैं, लड़कियों लड़ सकती की बात करते हैं, एक शब्द बड़े नेता ने नहीं कहा। ये विरोधाभास नहीं चल सकता है। आपको जब जनता के बीच में जाते हैं, आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आपकी विरोधाभास रहेगा, जनता में आपकी विश्वसनीयता नहीं बनेगी। बीजेपी ही क्यों? जिस बीजेपी के लिए मुख्य रूप से आप कांग्रेस प्रवक्ता रहते हुए तमाम बातें कहते थे, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता था, अब उसी बीजेपी को ज्वाइन करने के पीछे वजह क्या है? चुना क्यों आपने बीजेपी को? बहुत अच्छा सवाल पूछा। और अगर आप जिस प्रकार से 20 दिन तक, 22 दिन तक मैंने कोई पार्टी नहीं ज्वाइन की थी, मतलब होता है 15 साल अगर एक व्यक्ति एक पार्टी के लिए देता और जी जान से, एक वर्कर से लेके लीडर से लेके हर तरीके से पार्टी को जितना चीज हो हमने सब कुछ किया।
22 दिन जब आत्ममंथन किया तब देखा कि जो बेसिक आइडियोलॉजी कांग्रेस की थी आज पूरी तरह से बीजेपी उसके ऊपर है। राष्ट्रवाद की बात करें, आज मोदी जी 2047 विजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन मिशन की बात कर रहे हैं, गगनयान की बात कर रहे हैं, वाटरवेज की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज के विकास की बात कर रहे हैं। वो विजन तो मुझे भी चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी पीछे के शीशे में देख के गाड़ी चला रही तो एक्सीडेंट तो होना ही है। हम भी यहाँ पे राजनीति में कुछ देने के लिए आए हैं। जब लगता है कि विजन ही नहीं है, जैसे आज वोटर क्यों सोच रहा है, क्यों कांग्रेस का कोर वोटर कांग्रेस की तरफ से जा रहा है, वैसे ही एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक राजनीतिक होने के नाते जब हमारी एक उद्देश्य है कि जनता की सेवा करें, जो भी हम कर सकते हैं, तब लगा कि जब जो विकल्प जहां पे हम थे 15 साल नहीं है, अब भाजपा उस चीज को आगे लेके जा रही है, विजन की बात कर रही है, लोगों की, युवाओं की एस्पिरेशंस की बात कर रही है, तो बिल्कुल मुझे लगा कि नहीं, आज जो भी समय है, आज युवा हूं, मुझे लगता है कि वहां वर्कर के नाते कंट्रीब्यूट करके देश को, जो राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात है, उसमें हम लोग अपना योगदान दें। कांग्रेस के पास क्या कोई मौका बचा है कि पतन से बच सके हो? देखिए, जिसने अपनी आंख और कान बंद कर दिए हो, आज भी क्या हो रहा है, जैसे मुझे पार्टी छोड़े 1 मंथ हो गया, आज भी देखिए क्या हो रहा है, कुछ सीखने को तैयार नहीं है। आज भी तुष्टीकरण की आप बातें करे जा रहे हैं। आपके मैनिफेस्टो में जिस पार्टी का 75 में से 60 साल शासन रहा, आज वो ये कहते हैं कि माइनॉरिटी का शोषण हुआ तो जिम्मेदार कौन है? आपने उनको हमेशा तुष्टीकरण के लिए उपयोग किया, उनके लिए कुछ नहीं किया। आपको लगता है कि जब तक ये दोनों लड़ते रहेंगे तब हमारी दुकान चलती रहेगी। इसी राजनीति को भाजपा ने विराम किया कि आज तुष्टीकरण की नहीं, किसी एक वर्ग के तुष्टीकरण की नहीं, देश के हर भारतीय के सशक्तिकरण की जरूरत है। भाजपा ये चीज समझ के उसने लोगों की नर्व को पहचान, सारी पॉलिसी, मुझे बताइए कौन सी भाजपा की पॉलिसी है जहां पे माइनॉरिटी उसका लाभ नहीं ले सकता है? आप कौन सी डिफरेंस की बात कर रहे हैं? आप ही खड़ा कर रहे हैं, वो खाई आप खड़ा कर रहे हैं, वो खाई है नहीं। आज हर माइनॉरिटी, हर भारतीय देश की मुख्य धारा में जुड़ के विकास में अपना योगदान देना चाह रहा है, विकास के जो फल है वो चखना चाह रहा है। आप खाई खड़ी कर रहे हो, क्यों आप धर्म जाति को लेके आ रहे हो? हर भारतीय को साथ में लेके चलिए। राहुल गांधी को कोई राय? आखिरी सवाल। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी राय यही है कि जो आप लोग, आप जिनकी सुन रहे हैं, आप ऐसे ही सुनते रहेंगी तो पार्टी काल होता रहेगा। जरा अपने आंख और कान खोलिए, जनता धरातल पे क्या हो रहा है उसको देखिए। एक विपक्ष, क्योंकि अब आप विपक्ष में और मैं सत्ता पार्टी में हूं, लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष का होना भी जरूरत है। बहुत देर होती जा रही है, अभी भी जो हो रहा है, एक विपक्ष के लिए ये बात ठीक नहीं है। आपको आंख और कान खोलने की जरूरत है। यहाँ आने के लिए, इंडिया टीवी चुनावी मंच का हिस्सा बनने के लिए रोहन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।